विद्यालय उत्तरकाशी में ले गए। वहाँ हम लोगों ने गुरुकुल पद्धति से जो भी पढ़ाई लिखाई हुई उसका निश्चित रूप से हमने ईमानदारी से, जैसे गुरुकुल में एक विद्यार्थी को रहना चाहिए उस ढंग से रहे, तो उसका फल मिला कि गौ माता की भक्ति हमारे उसके बाद गौओं के पीछे चले। ये हम कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहे। 1 वर्ष तक मौन रह करके गौ को जौ खिला करके, आप सबको पता, वो जौ गोबर में बाहर निकले, उनको सुखाया, उसका सत्तू बनाया और उसको 24 घंटे में एक बार लेकर के 18 घंटे गौओं के पीछे चले। तो हम सोच रहे थे कि इसका फल क्या मिलेगा। उस तपस्या का फल ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान, हम तो चिल्ला रहे थे पूरे देश के अंदर, गौ माता राष्ट्र माता, कौन सुन रहा था। भगवत कृपा से धेनुमानस की भी रचना हुई। 2500 लोग हमको इस देश में ऐसे मिले जो कहते हैं कि हम धेनुमानस से गौ कथा करते हैं। फिर भी क्या असर पड़ रहा था। लेकिन जिस प्रकार से राजा भगीरथ ने अपने तपोबल से भगवती गंगा को प्रकट किया, लेकिन गंगा ने कहा मैं आऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं आ सकती, मुझे धारण करने के लिए कोई चाहिए। राजा भगीरथ ने कहा मां तुम ही बताओ कि ऐसा कौन है जो तुम्हें धारण कर सके। तब भगवती गंगा ने कहा मुझे तो केवल भगवान शंकर ही। माता हो, ये छोटी बात नहीं है, ये सामान्य बात नहीं है। जिस दिन ये बात हो गई उस दिन सतयुग तुम्हारे देश में प्रकट हो जाएगा और सहज रूप से भारतवर्ष कल्पना कर रहे हैं वो हो जाएगा। ये सामान्य काम नहीं है। इसलिए गौ माता राष्ट्र माता, ये जो नारा है, ये जो विषय है, ये जब स्वयं भगवान शंकर उठाएंगे तब ये कार्य होगा। इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं, बहुत बड़े हमारे सुकृत उदित हुए हैं, तो पूज्य पाद के चरणों का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। आप निसंकोच, कोई भय नहीं। भगवान श्री राम वाल्मीकि रामायण में कहते हैं जो सकृदेव प्रपन्नाया तवास्मि याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामेतत् प्रथम मम। जो मेरा हो जाता है उसे मैं अभय कर देता हूं, और वो अभय के जो लक्षण है वो पूज्य बात। भगवत कृपा से हमको भी पूरे देश के अंदर दिव्य विभूतियों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। लेकिन जो अभय निर्भय, जो स्वयं भगवान शंकर के गुण हैं, उन गुणों का दर्शन पूज्य महाराज और निश्चित रूप से कल पूज्य पाद के दर्शन आप दिन में करेंगे, और जितने भी अपने सगे संबंधी, जान पहचान, रिश्तेदार, वहाँ तक इस समाचार को पहुँचाओ, और अधिक से अधिक लोग कल पहुँच करके गौ माता राष्ट्र माता क्यों होनी चाहिए, वेद क्या कह रहे हैं, उपनिषद क्या कह रहे हैं, रामायण क्या कह रही है, और साथ साथ में भारत का संविधान क्या कह रहा है, ये पूज्य महाराज के मुखारबिंद से कथा।